हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना हम क्यू का लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन पढ़ने वाले हैं। अगर मैं सिंपल अक्षरों में बोलूँ तो किस तरीके से हम एक लिंक्ड लिस्ट का बिहेवियर क्यू के जैसा कर सकते हैं, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, एक क्यू दी हुई है हमें यहाँ पे। अब तुम्हें पता है, ये देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, हम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो सिंपल क्यू का कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा एक तो फ्रंट एंड होता है। ठीक है, जहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जहां से हम हमारे डेटा को निकाल सकते हैं। एक क्या होता है, एक हमारा रेयर एंड होता है, जहां हम डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये दो बातें होती है हमारे सिंपल क्यू की। अब यार मैं यहाँ पे ना लिंक लिस्ट की हेल्प से क्या करूंगी, अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट करूंगी। तो यार अब क्योंकि लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एक नोड चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक नोड स्टार हेड बना देती हूँ, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हेड हमारे फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको, क्यू के फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये हमारा क्या है, हेड है। ठीक बात है। मैं एक नोड स्टार टेल बनाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, ये टेल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे रेयर एंड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेयर को, मतलब आखिरी नोड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि अच्छी बात है। और इनिशियली एक काम करती हूँ, क्योंकि अभी तक हमारी क्यू खाली है, तो मैं हेड को कहाँ पे, नल पे सेट कर देती हूँ, और टेल को भी कहाँ पे सेट कर देती हूँ, नल पे सेट कर देती हूँ। अब मैं एक बार इस नोड का तुम्हें स्ट्रक्चर बता देती हूँ। नोड कुछ इस तरीके की होगी। नोड में क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, डेटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिलेगा। क्या मिलेगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस मिलेगा यहाँ पे। ये भी अच्छी बात है। तो अब मान लो मुझे ना कुछ वैल्यू 6 है, उसको किस में, उसको हमारी इस क्यू में इंसर्ट कराना है। ठीक है, अब यार हमें यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी तो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं। और लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट हमारा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, हमें यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी देखने की कोई हमें यहाँ पे मैक्सिमम कैपेसिटी देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है, ये रन टाइम पे ही मेमोरी को अलोकेट करता है। ठीक है, तो यार अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू 6 इस लिंक लिस्ट में, इस क्यू में भेजनी है। तो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले एक नई नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने ना एक नोड स्टार न्यू नोड क्रिएट कर ली, न्यू ऑपरेटर की हेल्प से। और यहाँ मैंने क्या दे दिया, वैल्यू दे दी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये मेरी एक नई नोड क्रिएट हो गई। अच्छी बात है, ये काम हो गया। अब देखो, इनिशियली मेरा हेड और टेल, मतलब मेरा रेयर भी नल पे है और मेरा फ्रंट भी नल पे है, मतलब मेरी क्यू क्या है, अभी एम्प्टी है। तो मैं यहाँ पे पूछूंगी कि क्या मेरा रेयर इक्वल इक्वल नल है। बिल्कुल है, रेयर हमारा इक्वल इक्वल नल है, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि क्या मेरा हेड इक्वल इक्वल नल है। ठीक है, रेयर की जगह मैंने इसको टेल नाम दे रखा था, मैं टेल ही लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या दूंगी, मेरा हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया, न्यू नोड हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो, मेरा हेड कहाँ पे, हेड भी मेरा यहाँ पे, टेल भी मेरा यहाँ पे, क्यू में क्या गया, क्यू में 6 गया। ठीक बात है, अभी तक सारे काम सही चल रहे हैं। ठीक है, अब एल्स की बात आती है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो मान लो मेरे को अब वैल्यू 5 को भी क्या करना है, हमारी क्यू में इंसर्ट कराना है। तो यार वापस से एक नई नोड बना लो। बिल्कुल, हमने एक नई नोड क्रिएट कर ली, ये 5 यहाँ पे क्या है, नल है। अब क्या मेरा टेल इक्वल इक्वल नल है, नहीं यार, टेल तो मेरा नल नहीं है। तो मैं एल्स में यहाँ पे चली जाऊंगी, और यहाँ पे देखो, अब मेरे को इसके बाद में ही, मतलब जो भी मेरी टेल होगी उसके आगे ही तो अपनी न्यू नोड को रखवाना है ना। तो मैं क्या कर दूंगी, टेल के नेक्स्ट में, इस टेल के नेक्स्ट में किसको रखवा दूंगी, हमारी इस न्यू नोड को रखवा दूंगी। और अब मैं टेल इक्वल टू क्या करा दूंगी, न्यू नोड, मतलब अपने टेल को, अपने रेयर एंड को मैं आखिरी नोड की तरफ शिफ्ट करा रही हूँ, क्योंकि ये मेरी आखिरी नोड है और यही मेरा क्या है, रेयर है। ठीक बात है, सब सही चल रहा है। हमारे क्यू में क्या आ गया, क्यू में अभी मेरा 5 आ गया। मान लो मेरे को 3 को इंसर्ट कराना है, अब 3 को मेरे को क्यू में भेजना है। तो एक काम करते हैं, 3 को ले लेते हैं, 3 वाली नोड बना ली। हमारा टेल क्या नल पे है, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे आए एल्स में, और हमने इस टेल के नेक्स्ट में क्या रखवा दिया, हमारी न्यू नोड को रखवा दिया, और अपने रेयर एंड को देखो वापस से आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल, तो कितने
इजीली यहाँ पे हमारा एनक्यू फंक्शन या फिर पुश ऑपरेशन काम कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भी दो पॉइंटर्स मेंटेन कर रहे हैं, हेड जो कि हमारे फ्रंट के लिए होगा और रेयर टेल जो कि हमारे रेयर एंड के लिए होगा। ठीक है, रेयर एंड के लिए होगा। और कितना इजीली हम रेयर के नेक्स्ट में नोड बना के इंसर्ट कराते जा रहे हैं और रेयर को आगे बढ़ा रहे हैं आखिरी नोड पे। तो अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो यार अब देखो, मैं एक काम करती हूँ, मैं एक नोड बना लेती हूँ। पहले तो मैं नोड एक क्लास बनाऊंगी, ठीक है। और इसमें क्या पब्लिक में होंगे सारे, हमारे पब्लिक मोड में एक्सेस करेंगे हम। और इसमें मैं क्या रखवा दूंगी, हमारे एक डेटा को और हमारी एक नोड स्टार मैं नेक्स्ट पॉइंटर को रखवा दूंगी जो कि अगले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। और मैं यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्टर कॉल करा देती हूँ जिसमें हम लोग क्या भेजेंगे, वैल्यू भेजेंगे। अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे डेटा इक्वल टू वैल करा दूंगी और नेक्स्ट इक्वल टू नल करा दूंगी। तो यहाँ से हमारी एक नोड क्रिएट हो गई। ठीक बात है, ये काम हमने कर लिया। अब मैं एक क्लास क्या बनाती हूँ, क्यू बनाती हूँ। और मैं यहाँ पे पब्लिक मोड में ही एक्सेस करूंगी किसको, एक तो मैं नोड स्टार हेड बनाऊंगी जो कि इनिशियली कहाँ होगा, हमारा नल पे होगा। और एक मैं नोड स्टार टेल बनाऊंगी जो भी इनिशियली कहाँ पे होगा, हमारा नल पे होगा। या फिर मैं इसको कंस्ट्रक्टर में भी इनिशियलाइज करा देती हूँ तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ क्यू का। और इसमें मैं क्या करा दूंगी, हमारा हेड इक्वल टू नल करा दूंगी, ठीक है। और हमारा टेल इक्वल टू नल करा दूंगी यहाँ पे। अच्छी बात है। अब यार हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में एक क्यूब का मैं क्या बना लेती हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। अच्छी बात है, क्यू का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। मान लो मेरे को 6 नोड्स है ना हमारी क्यू में पुश करानी है, तो मैं आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन 6 तक यहाँ पे कुछ काम कराती हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे एक वॉइड एनक्यू फंक्शन बनाऊंगी जिसमें मैं क्या भेजूंगी, मेरी वैल्यू जो भी मेरे को क्यू में पुश करानी है उसको मैं इस एनक्यू फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट भेज दूंगी। अब मैं यहाँ पे एक इंट एक्स लेती हूँ और एक मैसेज प्रिंट कराती हूँ मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करा दिया, एंटर नोड टू बी इंसर्टेड इन क्यू। अब मैं इनपुट ले लेती हूँ एक्स को यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉल करा देती हूँ क्यू डॉट एन क्यू फंक्शन जिसमें मैं क्या भेज दूंगी, एक्स को भेज दूंगी। तो आ जाओ अब हम कहानी लिखते हैं क्यू डॉट एन क्यू फंक्शन की। तो मैं यहाँ पे एक नोड स्टार क्या क्रिएट कर देती हूँ, एक न्यू नोड क्रिएट कर देती हूँ न्यू ऑपरेटर की हेल्प से। और यहाँ पे मैं क्या भेज दूंगी, हमारी जो भी वैल्यू हमें क्यू में इंसर्ट करानी है वो मैं यहाँ पे भेज देती हूँ। अब यार क्या पता मेरी क्यू खाली हो, मतलब मेरा टेल कहाँ पे हो, नल पे रखा हुआ हो। तो यहाँ पे मैं क्या करा दूंगी, मेरा हेड इक्वल टू न्यू नोड करा दूंगी, ठीक है। टेल इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, न्यू नोड करा दूंगी। ठीक बात है, अच्छी बात है। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी हमारा टेल का नेक्स्ट है उसमें क्या रखवा देंगे, हमारे न्यू नोड को रखवा देंगे और टेल इक्वल टू हम लोग न्यू नोड करा देंगे यहाँ पे। ये हो गया हमारा सिंपल सा एन क्यू फंक्शन। अब मैं तुम्हें क्यू को प्रिंट भी करा के दिखाती हूँ हर मोमेंट पे। तो मैं यहाँ पे क्यू डॉट एक प्रिंट फंक्शन कॉल करूंगी जिसको मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देती हूँ। तो क्यू वॉइड प्रिंट फंक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। और मैं एक नोड स्टार क्या लेती हूँ, टेम्प लेती हूँ जिसको मैं कहाँ पे रखूंगी, हमारे हेड पे रखूंगी। जब तक मेरा टेम्प नॉट इक्वल टू नल, मतलब मेरा जब तक टेम्प खाली नहीं हो जाता है तब तक कुछ काम करते रहो, तब तक क्या कराते रहो, तब तक सी आउट कराते रहो टेम्प एरो किसको, डेटा को। अच्छी बात है। और इससे बाहर आते ही हम एक लाइन एक्स्ट्रा प्रिंट कराएंगे, ठीक है। इससे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी कि अगर मेरा हेड इक्वल इक्वल नल है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी कि क्या हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी, राइट। ये हो गया हमारा यहाँ पे काम कंप्लीट। तो मैं एक वॉइड क्यू डॉट प्रिंट फंक्शन को मैं क्यू डॉट एन क्यू से पहले कॉल करूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे गलती की, हमने टेम्प इक्वल टू टेम्प पॉइंटर को तो आगे नहीं बढ़ाया, वो लूप में फंस के रह जाएगा यहाँ पे ऐसे। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखो इनिशियली हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट कराते हैं। पहले मैंने 5 कराया, देखो 5 हमारा क्यू में आ गया, 6 5 6 आ गया, 8 9 2 3, हमारे 6 एलिमेंट्स हमें क्यू में भेजने थे
और देखो कितने आसानी से हमने 6 एलिमेंट्स को हमारे क्यू में पुश करा दिया। सारे रेयर पे पुश हो रहे हैं, देखो सारे रेयर पे पुश हो रहे हैं यहाँ पे। तो यार ये तुम्हारा सिंपल सा है ना एमक्यू फंक्शन था या फिर पुश ऑपरेशन था क्यू पे यूजिंग लिंक लिस्ट। अब हम बात करते हैं डी क्यू या फिर पॉप ऑपरेशन की। तो यार अब हम यहाँ पे ना डी क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं, ठीक है, या फिर पॉप ऑपरेशन की बात करते हैं कि हम क्यू में से एलिमेंट कैसे निकालेंगे। अब वो तो हमारे फ्रंट से बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हेड है और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, टेल है, ठीक है। अब क्या हो सकता है, इनिशियली हमारा हेड इक्वल इक्वल नल हो सकता है, मतलब हमारा फ्रंट इक्वल इक्वल नल समझो इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारी क्यू क्या है, क्यू हमारी एम्प्टी है, क्यू में हमारा कुछ भी नहीं है। पर यार अगर देखो, पर देखो अगर हमारा हेड इक्वल इक्वल नल नहीं है, हेड हमारा इक्वल इक्वल नल नहीं है, तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो बातें पूछेंगे कि क्या मेरा हेड इक्वल इक्वल टेल है, ठीक है, तो कुछ हम बात पूछेंगे यहाँ पे। पर अभी तो हमारा हेड इक्वल इक्वल टेल नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करा दूंगी, एल्स में जाके हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट करा दूंगी। हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट मतलब मेरा ये हेड वाला पॉइंटर यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये वाली नोड हमारी खत्म हो गई, ये वाली नोड हमारी खत्म हो गई। तो देखो क्यू से हमारा क्या बाहर निकल गया, ये 5 हमारा क्यू से बाहर चले गया, ठीक है। अच्छी बात है यार। अब मैं वापस से आई, मैंने पूछा क्या मेरा हेड इक्वल इक्वल नल है, नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या हेड इक्वल इक्वल टेल है, ये भी नहीं है। तो हम इस एल्स में आ गए, हमने हमारे हेड को वापस से आगे बढ़ा दिया, हमने हमारे हेड को दोबारा से आगे बढ़ा दिया और इस नोड को भी हमने खत्म कर दिया। अच्छी बात है। और हमारा ये 6 भी क्यू से बाहर निकल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो मैंने हेड को यहाँ पे लेके आ गई, मैं अपने हेड को यहाँ पे, ठीक है, और ये नोड भी हमारी चली गई, ये 7 हमारा क्यू से निकल गया। अब देखो क्या मेरा हेड इक्वल इक्वल नल है, बिल्कुल भी नहीं है। पर क्या मेरा हेड इक्वल इक्वल टेल है क्या, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यू में हमारा एक आखिरी एलिमेंट ही बचा हुआ है, क्यू में हमारा एक आखिरी एलिमेंट ही बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करा देंगे, यहाँ पे हम हमारे हेड को भी नल करा देंगे और हमारे टेल को भी नल करा देंगे, ठीक है। मतलब ये नोड भी हमारी क्यू से निकल गई, मतलब ये डेटा भी हमारा क्यू से निकल गया। हमारा हेड कहाँ पे आ गया, नल पे आ गया, और हमारा टेल कहाँ पे आ गया, वो भी हमारा नल पे हो गया। अब मैं वापस निकालने गई, तो देखो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई और हमारे पास क्या मैसेज आ गया कि क्यू हमारी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई, क्यू हमारी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। तो यार ये था सिंपल सा तुम्हारा डी क्यू या फिर पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो यार मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वॉइड डी क्यू फंक्शन को बना लेती हूँ, ठीक बात है। और यहाँ पे एक काम करते हैं, हमने नोट्स तो यहाँ पे इंसर्ट करा ही दी थी, मैं यहाँ पे ना एक फॉर लूप चलाती हूँ, कहाँ से, आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 6 तक, कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है ना, मैं यहाँ पे पहले तो क्यू को प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्यू डॉट डी क्यू फंक्शन कॉल कराती हूँ यहाँ पे। तो अब डी क्यू फंक्शन देखना कि अगर हमारा हेड, हेड कहाँ पे, हमारा नल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी क्यू एम्प्टी है। मैं यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करा दूंगी, सी आउट क्यू इज एम्प्टी, राइट। अच्छी बात है। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे, हम पहले पूछेंगे कि क्या मेरा हेड इक्वल इक्वल टेल है। तो यार अगर हेड हमारा इक्वल इक्वल टेल है तो हम लोग क्या करा देंगे, टेल को भी नल, मतलब पूरी लिस्ट को ही खाली करा देंगे, हेड को भी नल करा देंगे, ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा हेड इक्वल टू क्या करा देंगे, हेड का नेक्स्ट करा देंगे। ये भी बात सही हो गई। तो देखो ये हो गया हमारा डी क्यू फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसको रन करके दिखाती हूँ। तो देखो पहले हमारी क्यू क्या थी, क्यू में इतनी नोड्स आ चुकी थी। अब हमारा डी क्यू ऑपरेशन काम करेगा, तो क्या आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 आ गया। अभी तक क्यू में से हमने कुछ भी नहीं निकाला है, अब हमने 1 को निकाला क्यू से। तो देखो क्यू कितनी रह गई, 2 3 4 5 6, फिर कितना रह गया 3 4 5 6। तो देखो एक एक फ्रंट वाला निकलता जा रहा है ना इससे बाहर,
ठीक है। अब फिर 4 5 6 फिर 5 6 फिर देखो क्यू हमारी एम्प्टी हो गई। देखो यहाँ पे दो मैसेजेस इसलिए प्रिंट होके आ रहे हैं क्योंकि मैंने एक प्रिंट फंक्शन में भी क्यू इज एम्प्टी का मैसेज लिखवाया था और एक मैंने डी क्यू फंक्शन में भी ये मैसेज लिखवाया था, इसलिए यहाँ पे दो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे तुम्हें डी क्यू ऑपरेशन भी समझ में आया हो कि डी क्यू हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम फ्रंट एलिमेंट को भी क्यू से निकाल के लेके आ सकते हैं। तो सिंपली हमें क्या सी आउट कराना है, हमें सिंपली हेड का जो भी फ्रंट है, हेड का जो भी डेटा है उसको सी आउट कराना है इस केस में। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख दूं सी आउट फ्रंट एलिमेंट इक्वल टू जो भी मेरा हेड का डेटा होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड सेम मैं लाइन कॉपी कर देती हूँ हमारे कहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी। ठीक है, अच्छी बात है। और इस dq फंक्शन को, इस प्रिंट वाली लाइन को मैं तभी चलाऊंगी जब मेरा आई इक्वल इक्वल जीरो होगा। अब हम एक बार इसको और रन करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चार एलिमेंट से इंसर्ट कराती हूँ, 2 3 एंड 4। तो अच्छा हाँ, मैंने ब्लू 6 का चला रखा है ना, 6। देखो अभी हमारी डीक्यू ऑपरेशन होगा, फ्रंट एलिमेंट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, इसको निकाल दिया, 2 3 4 5 6। फिर फ्रंट एलिमेंट हमारा 2 आ गया, 3 4 5 6, फिर 3। तो इस तरीके से हमारा क्या काम कर रहा है, ये डीक्यू ऑपरेशन काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आया है क्यू में हम एनक्यू मतलब पुश ऑपरेशन कैसे कराते हैं, क्यू को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं यूजिंग लिंक लिस्ट, इसमें डीक्यू ऑपरेशन किस तरीके से काम करता है, फ्रंट एलिमेंट हम कैसे लेके आते हैं, और भी ऑपरेशन होते हैं जैसे साइज निकालना, तो ये सब हम इजीली कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हें ना वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।